हेलो फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो यू आर गोइंग टू लर्न अबाउट 8085 माइक्रोप्रोसेसर। इस वीडियो में हम जानेंगे कि 8085 माइक्रोप्रोसेसर क्या होता है। पिछले वीडियो में हमने जाना था कि पिन डायग्राम क्या है 8085 को, उसको हमने सिंपल ट्रिक से उसको आपको बताया था। तो आज की इस वीडियो में हम 8085 माइक्रोप्रोसेसर के बारे में डिटेल से जानेंगे कि उसमें क्या क्या होता है और उसका जो पिन्स था उसका क्या क्या काम है। ठीक है, तो पहले जान लेते हैं कि 8085 माइक्रोप्रोसेसर क्या है। तो हमारा 8085 माइक्रोप्रोसेसर 8 बीट का प्रोसेसर है। 8085 माइक्रो प्रोसेसर सेसर 8085 माइक्रोप्रोसेसर 8085 माइक्रोप्रोसेसर इज अ 8 बिट प्रोसेसर सर 8 बिट प्रोसेसर है। इट इज अ सिंगल चिप इट इज अ सिंगल चिप एस एन मॉस डिवाइस विथ 40 पिंस। इसमें कितने पिंस होते हैं? तो 40 पिंस होते हैं। ठीक है, तो हमारा 8085 माइक्रो प्रोसेसर क्या है? बेसिकली एक 8 बिट का प्रोसेसर है जो एक सिंगल चिप का होता है, एनमॉस टेक्नोलॉजी से बना हुआ डिवाइस। उसमें 40 पिंस होते हैं। ठीक है, इसमें इन 8085 माइक्रो प्रोसेसर को हम यूपी भी लिखते हैं। माइक्रो प्रोसेसर 16 एड्रेस एंड 8 बिट 16 बिट का एड्रेस 16 बिट एड्रेस एंड 8 बिट डाटा बसेस होते हैं। इज अवेलेबल। ठीक है, इसमें कितना बिट का एड्रेस होता है? 16 बिट्स का एड्रेस होता है और 8 बिट का डाटा बस होता है। ठीक है, इट इज वर्क ऑन प्लस 5 वोल्ट सप्लाई। वर्क किस पर करता है? इट इज वर्क ऑन प्लस 5 वोल्ट पावर सप्लाई प्लस 5 वोल्ट पावर सप्लाई पर वर्क करता है। ये पॉइंट याद रखने के लिए आप क्या याद रखेंगे कि इसका नाम क्या है? 8085 माइक्रोप्रोसेसर। तो लास्ट में क्या है? 5, जो 5 ये दर्शाता है कि कितना पावर सप्लाई इसमें जाएगा। तो 5 वोल्ट का पावर सप्लाई जाएगा। ठीक है, और 8 बताता है कि इसमें कितना डाटा बस है। तो 8 बिट का डाटा बस है। ठीक है, तो ये सब इसके नाम से भी आप याद रख सकते हैं। तो इसमें हमारा क्या हुआ कि 8085 माइक्रो प्रोसेसर 8 बिट का प्रोसेसर होता है जिसमें जो एनमॉस टेक्नोलॉजी से बना हुआ है और इसमें 40 पिंस होते हैं और 16 बिट का एड्रेस बस एंड 8 बिट का डाटा बस होता है। ठीक है, और वर्क कितना सप्लाई पर करता है? प्लस 5 वोल्ट डीसी सप्लाई पर वर्क करता है। ठीक है, इसका मैक्सिमम क्लॉक फ्रिक्वेंसी मिनिमम क्लॉक फ्रीक्वेंसी 3 मेगाहर्ट्ज एंड मैक्सिमम क्लॉक फ्रीक्वेंसी सी मैक्सिमम क्लॉक फ्रीक्वेंसी कितना होता है? 5 किलोहर्ट्ज 500 किलोहर्ट्ज। ठीक है, मिनिमम है 3 मेगाहर्ट्ज और मैक्सिमम है 500 किलो मैक्सिमम कितना है? 500 किलोहर्ट्ज। ठीक है, तो इसमें हमारा क्या है? क्लॉक फ्रीक्वेंसी कितना होता है? मिनिमम तो 3 मेगाहर्ट्ज और मैक्सिमम 500 किलोहर्ट्ज। ये 5 वोल्ट प्लस 5 वोल्ट डीसी सप्लाई पर वर्क करता है। इसका मिनिमम क्लॉक फ्रीक्वेंसी 3 मेगाहर्ट्ज होता है और मैक्सिमम क्लॉक फ्रीक्वेंसी 500 किलोहर्ट्ज होता है। ठीक है, इस बारे में हमने जान लिया। अब इसके पिन के बारे में जानते हैं कि इसमें पिन में जो है उसका क्या वर्क है। पिन में क्या है? इसके पिन डायग्राम के बारे में जानते हैं। पिन डायग्राम को हमने पहले डिस्कस किया है कि कैसे याद करते हैं। अब इसके पिन में जो था उसको हम अच्छे से डिटेल से समझेंगे। ठीक है, तो हम इसके बारे में समझते हैं। तो पहला कौन सा पिन है हमारा? पहला हम पावर सप्लाई पिन कौन कौन है? पावर सप्लाई पिन कौन कौन है? तो पावर सप्लाई पिन 2 होते हैं। पिन नंबर 20 एंड 40। 2 पावर सप्लाई पिन आर अवेलेबल। पिन नंबर 40 एंड इन लिखेंगे इन 8085 माइक्रो प्रोसेसर 2 पावर सप्लाई पिन 2 पावर सप्लाई पिन्स। पहला पिन नंबर 20 पिन नंबर 20 कौन है? पिन नंबर 20 हमारा क्या है? ग्राउंड था। ठीक है, ग्राउंड GND ग्राउंड या उसको VSS भी कहते थे। दूसरा है पिन नंबर 40 क्या है? पिन नंबर 40 क्या है हमारा? VCC है ना, ये प्लस 5 वोल्ट पर वर्क करता है। VCC है दूसरा पिन। तो पावर सप्लाई पिन कितना है? 2 है। पिन नंबर 20 एंड 40 हमारा पावर सप्लाई पिन है। ठीक है, उसके बाद हम क्लॉक पिन के बारे में जानते हैं। दूसरा क्या है? क्लॉक पिन नंबर 1 2 पिन नंबर 1 2 एंड 37 पिन नंबर 1 2 एंड 37
पिन नंबर 1, 2 and 37 आर क्लॉक पिंस यानी कि पिन नंबर 1 हमारा क्या था, x1, पिन नंबर 2 हमारा था x2 एंड पिन नंबर 37 में हमारा आता है क्लॉक आउट। तो हमारे क्लॉक पिन का लाएगा, ये क्या था, क्लॉक आउट। पिन नंबर 37 में क्या आता था हमारा, क्लॉक आउट। ये हमारा क्लॉक पिन भी हो गया। उसके बाद तीसरा क्या है, रीसेट पिन। रीसेट पिंस। रीसेट पिन कौन कौन से हैं, तो रीसेट पिन भी 2 होते हैं, पिन नंबर 3 एंड 36। पिन नंबर 3 एंड 36, तो यहाँ लिखेंगे पिन नंबर 3 एंड 36 आर रीसेट पिन नंबर 3 एंड 36 क्या हमारा रीसेट पिन है, ठीक है। हमारा क्या है, रीसेट पिन। तो पिन नंबर 3 में क्या आता था, पिन नंबर 3 में क्या आता था, x1 x2 क्या हुए थे, रीसेट आउट हुए थे, है ना, रीसेट आउट, इसलिए रीसेट आउट पिन हमारा रीसेट पिन का लाएगा, रीसेट आउट हुए थे। और 36 में क्या था हमारा, 36 में क्या था, रीसेट इन पिन। 36 में था रीसेट इन पिन। पिन नंबर 36 में क्या था, रीसेट इन पिन, ठीक है, दिख रहा होगा आपको। तो इतना हमारा यहाँ पर 3 पिन अभी हो, मतलब इसमें कितने पिन हो गए, 2 पिन इसमें, 3 पिन इसमें, 5 to 7 पिन को हमने समझ लिया क्या है इसमें। पिन के बाद सीरियल डाटा पिन। फोर्थ क्या है, सीरियल डाटा पिन इसमें कौन कौन है, तो पिन नंबर 4 एंड 5 सीरियल डाटा पिन होता है। पिन नंबर 4 एंड 5 पिन नंबर 4 एंड 5 आर सीरियल डाटा पिन्स। क्या, तो पिन नंबर 4 हमारा क्या था, SOD था ना, और पिन नंबर 5 SID। ये दोनों सीरियल डाटा पिन से, बिकॉज इसका फुल फॉर्म क्या होगा, सीरियल आउटपुट डाटा सीरियल आउटपुट डाटा और सीरियल इनपुट डाटा, ठीक है, तो सीरियल इनपुट डाटा बोलेंगे, इसीलिए हम सीरियल डाटा पिन से दोनों को कहते हैं, ठीक है। एड्रेस बस, पिछले वीडियो में पिन डायग्राम में भी हमने समझाया था एड्रेस बस क्या क्या होते हैं, ठीक है, एड्रेस बस। और पिछले की वीडियो में बताया भी कि बस क्या होता है और कितने टाइप के बस हैं, एक ही वीडियो में सब कुछ समझाया था, ठीक ना। तो एड्रेस बस इसमें अब जानेंगे क्या। तो पिन नंबर 12 to 19 हमारा एड्रेस एंड डाटा पिन होता है, एंड पिन नंबर 12 एंड 19 एंड उसके बाद क्या था, 21 to 28 हमारा एड्रेस बसेस था। इसमें एड्रेस एंड डाटा दोनों बस था और इसमें एड्रेस बस था, ठीक है। तो पिन नंबर 12 to 19 एंड 21 to 28 हमारा आर लिखेंगे, आर एड्रेस बस, ठीक है, ये दोनों एड्रेस एंड डाटा बस था इसमें। तो पिन नंबर 20 तो पहला पिन नंबर 12 to 90 क्या है, AD0 से स्टार्ट हुआ था, AD0 to AD7 तक, ठीक ना। ये यहाँ पर एड्रेस एंड डाटा पिन्स होते हैं। ये जो हमारा है पिन नंबर 12 to 19 एड्रेस एंड डाटा पिन्स हैं, जो लोअर ऑर्डर के एड्रेस एंड डाटा पिन है, तो इसको हम लिखेंगे इज लोअर एड्रेस एंड डेटा पिन्स, ये लोअर एड्रेस एंड डाटा पिन्स है, ठीक है। उसके बाद इसमें था ना पिन 21 to 28 आर हायर एड्रेस पिन्स है, कौन कौन है, A8 to A15 ये हमारा हायर एड्रेस पिन था। तो हमारा एड्रेस बस में क्या है, एड्रेस बस कितने हैं, तो 12 to 19 हमारा लोअर एड्रेस बस एंड डाटा बस, एड्रेस एंड डाटा दोनों है, AD0 एड्रेस एंड डाटा दोनों है, ठीक ना। देखिए हम इसमें पहले बताया था कि एड्रेस कितने बिट का होता है, तो 16 बिट का और डाटा 8 बिट का। तो AD0 से AD7 इसमें 8 बिट का एड्रेस है और 8 बिट का डाटा है, तो डाटा बस तो हो गया 8 बिट, एड्रेस फिर आएगा 8 से A15, ठीक है। तो 8 इधर 16 बिट का एड्रेस बस हो गया और ये डाटा बस इसमें 8 है, तो ठीक है। तो इस तरह से इसमें एड्रेस बस होते हैं। इसके बाद कंट्रोल सिग्नल इसमें होता है RD, जो हमें रीड राइट ऑपरेशन करता है, राइट बार कंट्रोल सिग्नल को RD बोलते हैं, तो ये सब हम इसको लिखेंगे। 6 क्या है, कंट्रोल सिग्नल RD बार लगा रहता था, ठीक है, रीड करता RD बार। तो क्या है, कंट्रोल सिग्नल क्या है, RD बार क्या कहते हैं, कंट्रोल सिग्नल हमारा RD बार होता है। तो हम इस पर लिख सकते हैं दिस पिन इज ऑल्सो नोन एज रीड RD, यानी रीड नोन एज RD, यानी रीड द
डेटा एंड इंस्ट्रक्शन पिन, डेटा एंड इंस्ट्रक्शन पिन, इंस्ट्रक्शन पिन, ठीक है। आरडी क्या होता है, डेटा और इंस्ट्रक्शन को रीड करने वाला पिन होता है। फिर इसी तरह से राइट पिन होता है 7, उसको हम कहते हैं राइट बार, ठीक है। तो राइट बार पिन है। तो राइट बार पिन क्या करता है, तो दिस पिन आर यूज टू राइट द डेटा एंड इंस्ट्रक्शन। इसका पिन नंबर भी आपको याद रखना है। इसका पिन नंबर कितना है, पिन नंबर इसका कितना है, पिन नंबर कितना है, इसका पिन नंबर कितना है, इसका है 32, पिन नंबर 32 है, ठीक है। तो रीड राइट ऑपरेशन करने के लिए इसमें आरडी यानी कंट्रोल सिग्नल वाला भी इसमें है, पिन्स, और राइट करने के लिए राइट बार WR भी है, ठीक है। तो यहाँ पर इतना पिन है, और इसके पिन है जो स्टेटस को बताते हैं, तो स्टेटस सिग्नल पिन, ठीक है। तो स्टेटस सिग्नल पिन एक है, लास्ट हम स्टेटस सिग्नल पिन नहीं है, ठीक ना, स्टेटस जो स्टेटस को बताएगा, स्टेटस सिग्नल पिन, पिन नंबर IO M बार, पिन नंबर 34 IO M बार इज स्टेटस सिग्नल पिन टू इट इज यूज टू डिफरेंशिएट बिटवीन IO एंड मेमोरी, कब इनपुट आउटपुट जा रहा है, इससे सिग्नल जा रहा है, और कब मेमोरी से जा रहा है, मेमोरी, ठीक है। तो स्टेटस सिग्नल यही बताता है। ALE जो 30 नंबर पिन है, पहले इंटरप्ट 30 नंबर पिन है, ALE समझ लेते हैं, ठीक है। ALE का फुल फॉर्म क्या होता है, ALE क्या है, एड्रेस लैच इनेबल पिन, एड्रेस लैच इनेबल पिन। ये क्या करता है, इसका पिन नंबर कितना है, 30, एड्रेस लैच इनेबल पिन इसको कहते हैं, ALE एड्रेस लैच इनेबल। ALE का फुल फॉर्म आ सकता है एग्जाम में, क्या होता है, एड्रेस लैच इनेबल, ठीक है। तो एड्रेस लैच इनेबल इसमें क्या क्या है, एड्रेस लैच इनेबल करने का मतलब क्या है कि जब एड्रेस लैच इनेबल, एड्रेस में दी 1 है तो बताएगा कि एड्रेस है, ठीक है, तो बताएगा कि ये एड्रेस है, एड्रेस बस, और 0 पर डेटा बस एड्रेस एंड डाटा बस, यही है, ठीक है। एड्रेस और डाटा बस को बताता है, एड्रेस और डाटा बस को बताता है ये। और अब लास्ट समझ लेते हैं कि इंटरप्ट क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है, इससे भी ऑब्जेक्टिव आते हैं। इंटरप्ट्स कौन कौन है, इंटरप्ट्स, ठीक है। इंटरप्ट्स कौन कौन से हैं, तो देखिए हमने पिछले वीडियो में बताया था पिन डायग्राम में कि ट्रैप किया गया था SOD और SID को, ट्रिक से बताया था। तो SOD और SID को ट्रैप किया था, ट्रैप करना मतलब उसको जो घूम फिर रहा था उसको बंद कर दिया, ट्रैप कर दिया, यानी कि ये प्रोसेसिंग होते रहेगा, यदि कोई काम हो रहा है उसको ये क्या करेगा, बीच में बाधा डालेगा, ये आएगा इंटरप्ट्स आएंगे, ठीक है। तो ट्रैप से लेकर इंटा तक हमारा ये सब क्या हो जाएगा, इंटरप्ट हो जाएगा। तो पिन नंबर लिखेंगे, पिन नंबर 6 to 11 इज आर इंटरप्ट पिन, ठीक है। तो पिन नंबर 6 to 11 क्या क्या था हमारा, ट्रैप, पहले ट्रैप किया, ट्रैप, RST फिर मांगने लगा, RST 7.5, फिर उससे बोला कि नहीं हो पाएगा तो RST 6.5, RST 6.5, फिर RST 5.5 लाख पर बार डन हुआ, और इंटा फिर आए थे, घूमने गए थे कौन, इंटा उसकी पत्नी थी, इसलिए इस पर बात चढ़ाए थे। ऐसा प्रीवियस वीडियो में हमने इसको डिटेल से बताया कि कौन पिन कहाँ होता है, उसके पूरे पिन डायग्राम को समझाता है। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो जरूर देखिएगा, ताकि आपको पिन डायग्राम अच्छे से याद हो जाएगा, तो आसानी से आपको एग्जाम में लिखने में सहायता होगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तभी के लिए धन्यवाद। आई होप आपको ये पूरा पिन डायग्राम के एलिमेंट्स के बारे में पता हो चुका होगा कि इसमें क्या क्या होते हैं और इसका क्या काम होता है। तो वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करना है, चैनल पर तो सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए धन्यवाद।